नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रमेश शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन, भारतीय कृषि में क्रांति, पृथ्वी रोटेटिलर। 30,000 के पार पहुंचे कोरोना संक्रमित पीड़ितों का आंकड़ा। भारत में 950 के करीब गई लोगों की जान। चंडीगढ़ से सामने आए 7 नए मामले। लॉकडाउन 2 के अंतिम सप्ताह में घरौंडा पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बाहर घूम रहे लोगों को किए गए चालान। चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार शराब तस्कर को भी पकड़ा। भवानीखेड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने पकड़ी 320 पेटी अवैध देसी शराब। तूड़ी से भरे ट्रैक्टर में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब की पेटियां। रादौर में जमीनी विवाद में भतीजे ने चाचा पर की फायरिंग में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, एक की हालत ज्यादा गंभीर। खबरों के प्रायोजक हैं रंश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, किया मोटर्स, बहादुरगढ़ एंड रोहतक। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा अब 30,000 के पार पहुंच चुका है और 937 लोगों की जान जा चुकी है। ये रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में 310 से ज़्यादा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। बुधवार सुबह चंडीगढ़ से 7 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। गुलाचिका में पुलिस प्रशासन द्वारा जब गश्त की जा रही थी तो वार्ड नंबर 6 से गुजरते समय लोगों ने फूल मालाओं और तालियां बजाकर प्रशासन का सम्मान किया। लोगों ने तालियां बजाकर कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई की। लोगों ने कहा कि कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे देश के पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी इस युद्ध के मैदान में एक सैनिक की तरह हमारी रक्षा कर रहे हैं। युद्ध में जीत के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके द्वारा कोरोना योद्धाओं का फूलों और तालियां बजाकर स्वागत किया गया, ताकि उन्हें उत्साहवर्धन किया गया है। इसी दौरान डीएसपी किशोरी लाल ने कॉलोनी वासियों का धन्यवाद किया और कॉलोनी वासियों को मास्क वितरित किए। डीएसपी किशोरी लाल ने कहा कि जनता द्वारा हमारा और हमारी सेना का जो स्वागत किया गया है, हम उसके लिए जनता के आभारी हैं, जिससे हमारी सेना को मोटिवेशन मिलती है। उन्होंने कहा कि जनता के इस मान सम्मान से हमारी सेना को ऊर्जा मिलती है और जनता के मान सम्मान के कारण ही आज हम सड़कों पर हैं और हमें दिन भर की जो थकावट और तनाव होता है, इस मान सम्मान से वो उतर जाता है। तो कोई सम्मानित करते, इस सम्मानित के ही बेस पे हम घूम रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सम्मान हमारे को मोटिवेट कर रहे हैं हर भाई। हम भी इनके लिए रात दिन घूम रहे हैं, इनको समझा रहे हैं भाई मास्क लगा के रखना है, दूरी बना के रखनी है, लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी, बाकी अपने घरों में रहे, साफ सफाई रखे, अनावश्यक बाहर ना घूमे, बच्चों को समझा के रखें। भिवानी में किसानों और आड़तियों के लिए समस्याओं के अंबार लग गए हैं। किसान परेशान हैं, वहीं आड़ती भी उठान के लिए मजदूर ना मिल पाने की समस्या से परेशान है। मजदूर लॉकडाउन होने के कारण अपने अपने प्रदेश को चले गए हैं। अब यहां आड़तियों के लिए मजदूर ना मिलने के कारण समस्या उत्पन्न हो गई है। आड़तियों का कहना है कि पहले के मुकाबले केवल 25% ही मजदूर मंडी में है। किसानों को अब तक उनकी फसल का पैसा नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो भी परेशान हैं। किसान का कहना है कि सरकार के आदेश थे कि 72 घंटे में किसान को मजदूरी का पैसा मिलेगा, लेकिन 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है, कोई पैसा उन्हें नहीं मिला है। आप आए होंगे, गेहूँ दे करके गए होंगे, कितने पैसे मिल पाए आप लोग को? कुछ भी नहीं मिला जी। मैंने तो 22 तारीख को अनाज मंडी में गेहूँ डाला था। आड़तियों से पेमेंट मांगी है तो वो बोल रहे हैं कि अभी तो हमारे खाते में नहीं आई है, आपको क्या दे। तो पैसे की शॉर्टेज की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। अगली फसल कैसे बोएंगे, कैसे खाद बीज खरीदेंगे, घर कैसे चलाएंगे, बहुत परेशानी हो रही है जी। सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द हमारी पेमेंट कराई जाए। अशोक कुमार। क्या काम करते हो आप? हमारत का काम करते हैं। व्यवस्थाएं क्या है अगर मंडी की बात की जाए? व्यवस्थाएं में क्या है, लेबर की बहुत ज़्यादा समस्या है, लेबर की कमी है, माल का उठान कम होता है, माल पड़ा पड़ा धूप में सूखता है, व्यापारी को नुकसान होता है। कितनी जो मजदूर है वो कमी है मजदूरों की? मतलब पिछली साल से मतलब चौथे हिस्से के मजदूर हैं।
वो आप क्या पहले बाहर के मजदूर काम करते पहले बाहर के बिहार की लेबर, यूपी की लेबर काम करती थी, वो लॉकडाउन के कारण यहाँ से चली गई, अब यहाँ लेबर है नहीं। भिवानी अनाज मंडी में किसानों के लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। प्रत्येक दिन 200 किसान बुलाए जा रहे सरसों के लिए, 100 सुबह 100 शाम को, और उनको गेट के ऊपर अच्छी तरह सैनिटाइज किया जाता है, उनको मास्क दिए जाते हैं और उनकी पूरी व्यवस्था की हुई है, जैसे पानी की है, और यहाँ पे एक कैंटीन भी चली हुई है जो कि मुफ्त में खाना दे रही है। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हिसार में लॉकडाउन के दौरान मुंबई फिल्म निर्माता कंपनी के 70 लोग लॉकडाउन के चलते हिसार में फंसे हुए हैं। उनकी मांग है कि वो मुंबई, बिहार और उत्तर प्रदेश लौटना चाहते हैं। इन लोगों का कहना था कि हिसार के ज़िला प्रशासन से भी उन्हें काफ़ी सहयोग मिला। उन्हें हिसार रहते हुए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और सभी लोग स्वस्थ हैं। वो सरकार के बताए नियमों के अनुसार अपने घर जाना चाहते हैं। उनके परिजन उनका घर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। टीम के लीडर संतोष झा ने कहा कि हिसार प्रशासन से उन्हें काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है। उन्हें हिसार किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई, सभी अच्छी व्यवस्था की गई हैं। इन लोगों से व्यापार मंडल अध्यक्ष और हरियाणा सरकार के पूर्व चेयरमैन बजरंग दास गर्ग ने भी मुलाकात की। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बसों के माध्यम से सकुशल घर पहुंचाया जाएगा। 75 लोगों को यहाँ से निकाल दिया, जो अम्बाला के थे, रोहतक के थे, दिल्ली के थे, कुछ चंडीगढ़, अमृतसर से भी आए हुए थे। कुछ 75 लोग जो हैं अभी हमारे यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग मजदूर हैं जो अन्य राज्यों से बॉम्बे में आकर मजदूरी कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपी के हैं, बिहार के हैं। हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं, बस यहाँ से जाना चाहते हैं। काफ़ी दिन हो गई है और एक डर सा लगा रहता है कि कोई संक्रमित ना हो जाए। अभी तक तो सुरक्षित हैं, लेकिन पता नहीं कल को क्या हो जाए, ये डर रहता है। यहाँ से जाना चाहते हैं। दिक्कत तो वैसे यहाँ कुछ नहीं है, बस जाना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत बहुत मदद मिल रही है इन लोगों से, और ख़ासतौर से जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे मौके में उन्होंने एक पल के लिए भी किसी को अकेला नहीं छोड़ा। ये बॉम्बे से, यूपी से, बिहार से लगभग ये धर्मशाला के अंदर, लालबादशाह धर्मशाला है, इसके अंदर 65-67 आदमी लॉकडाउन के दिन से ही ठहरे हुए हैं। एक किस्म से हमारे मेहमान हैं और हमारी जिम्मेवारी जो बनती है अभी किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, ना आए, ना इनको किसी प्रकार की दिक्कत आने दी। जो सरकार इजाज़त देगी उस हिसाब से इनको अपने ठिकाने पर भेजने का प्रबंध किया जाएगा। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। रोहतक के पहरावर गांव में स्थित सीता देवी, संतोष देवी, राधे राधे गौशाला में समाज सेवी और गौशाला के प्रधान राजेश लुम्बा उर्फ टीनू ने सभी को मास्क पहनवाए और शपथ दिलवाई कि सभी लोग मास्क पहनेंगे और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे। इस दौरान गौशाला में रह रहे सेवादारों, बच्चों सभी को मास्क पहनाए गए। राजेश लुम्बा ने कहा कि वो झुग्गी झोपड़ियों में भी जाकर लोगों को मास्क पहनाएंगे और सबको शपथ दिलाएंगे। इस दौरान उनके साथ सुरेश बंसल, संदीप कौशिक और प्रदीप गोयल का परिवार भी मौजूद था। लॉकडाउन 2 के अंतिम सप्ताह में लोगों की आवाजाही बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शहर में चलाए गए चेकिंग अभियान और फ्लैग मार्च के दौरान शराब की अवैध बिक्री का खुलासा भी हुआ है। करोंडा पुलिस ने शराब की होम डिलीवरी कर रहे तस्कर को काबू किया। प्रशासन ने सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए निर्धारित किया है, लेकिन इस दौरान ग्राहकों की भीड़ ज़्यादा होने से सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं होती। बाजार के हालातों को ठीक करने के लिए बुधवार को पुलिस ने सख्ती दिखाई और बिना वाजिब कारण के बाहर घूम रहे लोगों के चालान काटे हैं। चेकिंग में पुलिस ने एक शराब तस्कर को काबू किया। ये आरोपी अपनी स्कूटर की डिग्गी में शराब की बोतलें लेकर जा रहा था। जी, तो कैसे क्या कार्रवाई है? ये लोगों को जागरूक करने के लिए रेलवे रोड से लेके मेन बाजार सारा घूमते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया आज। इस दौरान कुछ चेकिंग वगैरह की गई वहाँ व्हीकल्स की, क्या कुछ सामने आया? हाँ, इस दौरान एक एक्टिवा बड़ा लेके भागने लगा तो उसको पकड़ा था।
और एक कार वाला लॉकडाउन बंद के दौरान जो है कार बीच में से जा रही थी, उसको पकड़ा गया। पहले वो कह रहा था मैं करनाल से आया, फिर कह रहा मैं पेवा से आया। उसकी गाड़ी इम्पाउंड करेंगे आप। तो कुछ बरामदगी हुई है एक्टिवा और कार से जी? हाँ, एक्टिवा में 2 बोतल शराब की थी। तो आगामी क्या कार्रवाई रहेगी सर? यह बस सचिव साहब अगली कार्रवाई करेंगे जी। लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार की शराब बेचने पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। पुलिस शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर पूरा जोर लगाए हुए है। भवानीखेड़ा के गांव मिताथल में सोमवार रात 2:30 बजे के लगभग गुजरानी पुलिस चौकी की टीम ने मिताथल चांग टी पॉइंट पर पुलिस ने एक शराब माफिया द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में तूड़ी के नीचे ले जाई जा रही 320 पेटी अवैध शराब की पकड़ी हैं, जिसमें से 15,380 पौवे भरे थे। डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस चांग मिताथल मार्ग पर गश्त कर रही थी तो पुलिस को एक ट्रैक्टर चालक तूड़ी से भरी ट्रॉली लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब ट्रैक्टर को रुकवाया और उसकी ट्रॉली को चेक किया तो तूड़ी के नीचे शराब की पेटियां दिखाई दी। कल आज ही सुबह 2-2:30 बजे गुजरानी चौकी इंचार्ज ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है, जिसमें ऊपर 20 गठड़ी तूड़ी की भरी हुई थी और साइड में गेहूं का फूस वगैरह लगाया हुआ था और नीचे पेटियां थी। 320 पेटियां पकड़ी हैं उसने। वीरेंद्र नाम का व्यक्ति है मिताथल का, वो चांग वीरेंद्र उर्फ नन्ना, जो चांग से ट्रैक्टर ट्रॉली लेके अपने गांव की तरफ जा रहा था, जो रास्ते में मुखबिरी मिलने पे उसको अरेस्ट किया गया। रादौर के गांव कंट्रोली में जमीनी विवाद को लेकर चाचा भतीजे के बीच ऐसा विवाद हुआ कि भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाचा और चचेरे भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी के दौरान परिवार के 5 लोगों को गोली लगी है। हालांकि इसमें एक की हालत बेहद नाजुक है, जिसे आनन फानन में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जबकि 4 अन्य को भी बाद में ट्रॉमा सेंटर से रेफर कर निजी अस्पताल में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि सुरेंद्र, जो कि पूर्व सरपंच था, उसका अपने ही भतीजे के साथ ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन सुरेंद्र का ये नहीं मालूम था कि उसका भतीजा ही घर में महाभारत का मैदान खड़ा कर देगा। आरोपी अपने साथियों के साथ घर में दाखिल हुआ और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि घर में घुसे सभी लोग हथियारों से लैस थे और सभी लोग जो भी सामने आ रहा था उस पर गोली चला रहे थे। हाँ, मैं इनका रिश्तेदार हूँ, पर इनको गोली मारी है सर। इनके 4 जनों को जी। पांचवें को भी लगी है, पर उसको कम है। पर सर पता नहीं सर, ये नहीं पता। एक ही परिवार के सर। गोली मारने वाला कौन है सर? इनका सगा भतीजा है, छोटे भाई का लड़का। सुरेंद्र है, उसके भाइयों का परिवार का कोई जमीनी डिस्प्यूट की वजह से घर में ही गोली चलेगी, जिसमें सुरेंद्र, राजपाल, उदयपाल, यजपाल को गोली लगी है और इसमें से यजपाल को यहाँ से रेफर कर दिया, किसी निजी हॉस्पिटल में लेके गए हैं। अभी राउंडिंग फायरिंग तो अभी स्टेटमेंट तो हमारे को नहीं दी, लेकिन मौके पे टीम पहुँच चुकी है हमारी और अभी तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही बता सकते कितने फायरिंग हुए। लगने से तो 4 आदमी को गोली लगी हुई है, 5 घायल है, एक वैसे है बल चोटे है और 4 की गोली लगी हुई है। फायरिंग दोनों तरफ से हुई? एक तरफ से ही हुई। बलिंदर जमीनी विवाद का पर्सनल है, परिवार के आदमी, एक ही परिवार के और एक ही। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।